पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ मतलब बेलन इधर से खुला रहेगा, मतलब ऐसे आप आर पार देख सकते हैं, इधर बंद है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो है सिलेंडर और क्यूब का फार्मूला डिराइव करेंगे, चाहे वो एरिया हो, चाहे टोटल एरिया हो, चाहे आयतन हो, सब कुछ इस वीडियो में सिलेंडर और क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। घनाभ भी इसी में कर देंगे। ठीक दोस्तों, पहले हम बताते हैं सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पहले सिलेंडर का मतलब बेलन का सभी फार्मूला डिराइव कराएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे घन पर। ठीक, घन घनाभ दोनों बताएंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या, L इंटू बी। कोई भी अवयव, कोई भी पदार्थ हो, L इंटू बी लगाएंगे, उसका फार्मूला आ जाएगा बस। लेकिन थोड़ा सा फार्मूला आपको अलग प्रकार से दिखाई देगा। चलिए अभी हम इसका बेलन का फार्मूला इससे रिलेट करते हैं। और आयतन का फार्मूला बताया था LBH। और क्या होता है एक फार्मूला आयतन का ही, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। क्या, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, दो फार्मूला होता है बेलन का जो है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का, उससे पहले आपको वृत्त का परिमाप जान लीजिए। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये दो चीज जान लीजिए पहले। अब आइए चलते हैं बेलन का, हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, वक्र एक बेलन हमने बनाया, इसे टेढ़ा मेढ़ा, हमारा इतना आल्ट अच्छा नहीं है। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है h है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। ठीक, बेलन की आधार की त्रिज्या जो है r है। ठीक, बेलन के आधार की त्रिज्या r है। अब देखिए पहले वक्र पृष्ठ का मतलब जान लीजिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है। ठीक, एक बेलन आकार का ये डिब्बा है। ठीक, ये बेलन आकार का है। ठीक, मान लीजिए पूरा ये बेलन आकार का है। वक्र पृष्ठ का मतलब यही इतना है कि ये जो बेलन है, ये बेलन इधर से खुला रहेगा, इधर से नीचे भी। वक्र पृष्ठ का मतलब, वक्र पृष्ठ मतलब बेलन इधर से खुला रहेगा, मतलब ऐसे आप आर पार देख सकते हैं। इधर बंद है लेकिन आप समझिए खुला है, आर पार देख सकते हैं। बस यही रहेगा, इधर इधर और इधर दोनों साइड खुला रहेगा। ठीक, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एच। ठीक, यह कैसे आया यह भी समझिए। देखिए हमने बोला था किसी का क्षेत्रफल निकालना हो, L इंटू भी लगा दीजिए। ठीक, बेलन की ऊंचाई मतलब लंबाई आपका L हो गया। ठीक, बेलन की लंबाई L हो गया। अब B क्या है, B बेलन के जो आधार है उसका जो वृत्ताकार है, बेलन के आधार की त्रिज्या r है। बेलन की आधार की त्रिज्या r है। तो जो ये वृत्ताकार बन रहा है, ये वृत्ताकार बन रहा है, इसका कुछ क्या होगा, परिमाप होगा। इसकी कुछ लंबाई होगी ना, क्या होगी, जब इसकी त्रिज्या r है, इसकी लंबाई क्या होगी, 2πr, जो वृत्त का परिमाप होगा 2πr। ये आपका हुआ क्या, इस जो बेलन है उसका परिमाप, मतलब समझ लीजिए वृत्त हो गया, मतलब चौड़ाई। ठीक, तो क्या हुआ 2πr जो है आपका, ये हो गया b का मान। ठीक, मतलब क्या हुआ, L इंटू बी से हमने रिलेट कर दिया। और आप समझ भी गए होंगे कि 2πr ये फार्मूला आया कहाँ से बेलन के लिए। ठीक, 2πrh ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें कुछ और नहीं होता है, बस इसी से रिलेट करके बता रहे हैं। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हमने क्या कहा था, वक्र पृष्ठ में इस डिब्बे के हम आर पार देख सकते हैं दूरबीन की तरह। ठीक, इधर से देखेंगे इधर दिखाई देगा, इसमें कुछ और नहीं होगा। बस ये जो है इधर से एक वृत्ताकार लगा देंगे इसी साइज के आधार के, जो इस बेलन की त्रिज्या रहेगी उसी आधार की एक वृत्त जोड़ देंगे। और इधर ठीक दोनों साइड क्या जोड़ देंगे, दो वृत्त जोड़ेंगे जिससे ये बंद हो जाए, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। मतलब
इधर एक वृत्ताकार लगा देंगे क्षेत्रफल, एक इधर बेलन के आकार का। तो देखिए क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए एक वृत्त इधर लगा रहे हैं, एक वृत्त इधर, मतलब दो वृत्तीय क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तब बंद होगा। 2 इंटू वृत्ताकार का क्षेत्रफल, ठीक, यही फार्मूला लगाएगी और आपको संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या है, 2πr/h, प्लस में लिख दीजिए, 2 लगाइए। हमने बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया वही क्षेत्रफल होता है क्या, πr²। 2 क्यों लगा, क्योंकि इधर वृत्त लग रहा है, इधर लग रहा है, 2 वृत्त लग रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है 2πr, बचा क्या है h प्लस r। ये हमारा क्या हुआ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए बेलन के आयतन पर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन होगा क्या, किसी का भी, देखिए हमने फार्मूला बताया है कि चाहे ये वाला आयतन निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लिए, चाहे ये वाला, ठीक, आयतन निकालने के लिए चाहे LBH लगाइए, चाहे क्षेत्रफल इंटू h, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसमें से दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए क्या लगा रहे हैं हम, होता क्या है बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन πr²h ये होता है, ठीक। अब देखिए हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए ये जो 2πr² है, ये क्या है, आपकी बेलन के जो आधार का क्या है, क्षेत्रफल, मतलब a, ठीक, इंटू बेलन की ऊंचाई h, ठीक, ये यहीं से आया है बेलन का क्षेत्रफल, ठीक, बेलन का आयतन यहीं से आया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं घनाभ की ओर। देखिए दोस्तों, हमने बना लिया है एक घनाभ। घनाभ जो है आप जानते हैं कि ईंट के आकार का होता है, उसमें 6 फलक होते हैं, मतलब 6 पृष्ठ होते हैं। आप ईंट उठाकर देखेंगे तो उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। आप जो है ये एक पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसके पीछे एक है, 6 पृष्ठ है। इसमें थोड़ा सा गिनाना आसान नहीं है, ये 2D डायग्राम है। आप ईंट का पृष्ठ गिनेंगे, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक। लंबाई L है और जो इसकी चौड़ाई है B है, ऊंचाई h है, ठीक। अब देखेंगे आप इसका जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला ये होता है, आप जो हमने लिखा है, देखिए LB का मतलब L ये वाली लंबाई इंटू ब्रीथ, मतलब जो नीचे का तल है, ये वाला तल, ये वाला, इसका क्षेत्रफल है, ठीक। एक तल ये हुआ, एक तल ये, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। और क्या हुआ, यहाँ पर देखिए HB का मतलब H ये वाला तल और B मतलब ये वाला तल, इसका क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक। 2 ठे मतलब इधर भी है इधर भी, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए LH मतलब ये भी H है, ये जो है जितना बड़ा A है इतना बड़ा A भी है, ठीक। ये इसका क्षेत्रफल है LH, ठीक, इसका क्षेत्रफल। ये भी 2 है, एक इधर है एक पृष्ठ पर पीछे, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए 2 के बाहर कॉमन कर लिए है पहले से, ठीक। ये हुआ हमारा क्या हुआ, हमारा घन का क्षेत्रफल। और घन का आयतन क्या होगा, आयतन होगा हमारा वही होगा LBH, ठीक। घन का आयतन LBH हो जाएगा। घन और घनाभ में एक छोटा सा अंतर होता है, क्या, L
बी एच तीनों जो अगर बराबर हो जाएंगे तो हो जाता है क्या हमारा घन। ये घनाभ है LBH, लेकिन अगर LBH तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा घन। मतलब हमने मान लिया जो तीनों बराबर हैं वो बराबर हैं, एक के बराबर है तीनों, ठीक। तब क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2LB प्लस में BH इंटू HL, ठीक। अब देखिए ये जो LBH है वो बराबर है किसके, A के। मतलब यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, हर जगह A हो जाएगा, ठीक। 2 ब्रैकेट में L के स्थान पर A, B के स्थान पर A, फिर B के स्थान पर A इंटू A प्लस में A इंटू A, ठीक। जब इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा क्या, 6A²। ये हमारा क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का आयतन हो जाएगा हमारा, घन का आयतन होगा क्या, LBH जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा घन का आयतन A³, ठीक। A³ हमारा घन का आयतन हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसके पिछला वीडियो जो अगर आप नहीं देख होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।